नमस्कार, मैं राजेश मावले दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर अल्पसंख्यक के नेताओं द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। और महाराष्ट्र यहाँ पर औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन, बजरंग दल, अन्य संगठन यहाँ कब्र तोड़ने को लेकर आंदोलन कर रहा है। जी, दोनों विषय पर मेरे साथ में यहाँ पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष जहीरुद्दीन वकील साहब ने बताया। भाई साहब, यहाँ पर देश में हो क्या रहा है? यहाँ पर औरंगजेब की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड से क्या आम आदमी को फायदा होगा, नुकसान क्या होगा? और महाराष्ट्र में यहाँ पर जो औरंगजेब की जो दरगाह को तोड़ने की बात हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य और केंद्र में और विशेष करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है और भारतीय मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं के सामने ऐसा फिल्माया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है जैसे मुसलमान उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, जबकि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत का मुसलमान है और देश के लिए उसकी बड़ी कुर्बानी है, जिसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। रहा सवाल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल की जो बात है, और आज जो जंतर मंतर पे पूरे मुस्लिम समाज और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विशेष करके धरना आंदोलन के लिए गए और उसके समर्थन में तमाम ही मुस्लिम नेता पहुंचे और बहुत सारे भारत के राजनीतिक दल भी उसको समर्थन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वक्फ जो है और वक्फ बोर्ड जो है, ये सिर्फ मुसलमानों का है। वक्फ में जितनी संपत्तियां हैं ये मुसलमानों की संपत्तियां हैं, मुसलमानों के द्वारा दान दी गई भी संपत्तियां हैं, और ये संपत्तियों से होने वाली आय और लाभ जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और ये वक्फ एक्ट जो बनाया गया है, ये भारतीय संसद में बनाया गया और ये हमारे भारत ने मतलब वैलिड एक्ट है। और ये आज से नहीं है, आज इस एक्ट को बनने को लगभग 50 साल हो गए। लेकिन आज इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो भारत के अंदर हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने का एक ट्रेंड चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आज इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो क्या भारत की उन्नति रुक जाएगी? और अगर कोई संशोधन किया जाता है तो क्या भारत में बहुत बड़े उन्नति के स्कोप आ जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। मात्र जो एक नफरत की सोच, एक सावरकर, नाथूराम गोडसे, गोलवरकर के जो अनुयायी है और वो जो सोच के मालिक है, जो सोच को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ भारतीय मुसलमानों को टेंशन देना चाह रहे हैं। और उनकी जो इबादत गाहें हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, खानकाएं हैं, कब्रस्तान हैं, इनको अपने अंडर में लेकर खुद चलाने का एक षड्यंत्र है, जिसको मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रत्ती बराबर का भी एक पैसा नहीं है। ये मुसलमानों का अपना निजी मामला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके स्वयं के परिवार में पड़ोसी का दखल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मानव फितरत है। नहीं, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, वहां पर देखिए मध्य प्रदेश में काफी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के जो बड़े नेता है, माफिया है, उनका कब्जा है। ये जमीनें कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों को, बेसहारा को देना चाहिए जहां पर उनका कोई गुजर बसर के लिए जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है बुरहानपुर जिले में भी कई बड़े ऐसे अल्पसंख्यक के बड़े नेता है, कांग्रेस के नेता है या समाज के नेता है, उनके कई एकड़ जमीन है, उन पर कब्जा है, मामूली सा यहाँ पर शुल्क दिया जाता है। ऐसा भी यहाँ पर संशोधन होगा तो कहीं ना कहीं गरीबों को भी तो हक मिल सकता है, संशोधन में से कुछ हो सकता है। देखिए, हमारे लिए बड़े बुरहानपुर वासियों के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियां भोपाल के बाद अगर कहीं है तो हमारे शहर बुरहानपुर में है। लेकिन भारत में राजनीतिक तौर से जो जनता को लूटने का, परेशान करने का एक ट्रेंड चला रहा है, वो वक्फ बोर्ड को भी उसने प्रभावित किया है। जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो जो आपने जैसे बताया कि शहर के बड़े बड़े रसूखदारों का भी वक्फ संपत्तियों पे कब्जा है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर जो बुरहानपुर में थे, उन्होंने वाकई, मैं नाम भी ले लूंगा अभी सबके, उन्होंने बहुत बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया है। और वो कब्जा अगर वो नहीं करते और गरीब मुसलमानों को अगर उसका लाभ मिलता तो निश्चित ही जो सतही दर्जे के मुसलमान है उनको लाभ। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, कांग्रेस को तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता है जिनके पास में जमीन है। बिल्कुल है, बिल्कुल मैं आपकी बात को समर्थन करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस को इसलिए आज विशेष करके बोल रहा हूं क्योंकि मुसलमानों का सबसे ज्यादा अगर भारत में शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी की उम्र कितनी है, 2014 के बाद तो इन्होंने होश संभाला है।
अब इनकी मूंछ के बाल भी बराबर नहीं आए। लेकिन कांग्रेस भारत की सबसे सीनियर एक राजनीतिक दल है और मुसलमान बिल्कुल ख्वाजा साहब की बेटी समझ के वोट देता आया है कांग्रेस। और कांग्रेस ने निरंतर मुसलमानों का शोषण किए, चाहे वक्फ बोर्ड के माध्यम से अगर हम देखेंगे 165 एकड़ एक ही यहाँ पर रकबा है हमारे यहाँ पे मूसा दीवान का, उसके अंदर आज 65 एकड़ जमीन भी नहीं मुसलमानों के पास है। पूरे कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं आज भी उनके वंशजों के उन पर कब्जे चले आ रहे हैं, इवन उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, उसकी खरीदी बिक्री कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला हुआ है ये आपसी खाना जंगी की वजह से और वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुआ। अच्छा, इसमें संशोधन, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, आखिर कारण क्या है कि इसका विरोध हो रहा है? विरोध होने का कारण ये है कि सरकार इसको अपने हाथ में लेना चाह रही है। सिर्फ इस बात का विरोध है क्योंकि जो संपत्ति हमारी अपनी निजी संपत्ति, हम बाहर वाले का दखल उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, जो धांधली हुई है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनका आपराधिक मामले बनना चाहिए। आप ही के घर वालों के कब्जे है लेकिन उसका दुरुपयोग तो हो रहा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं कोई बाहर वालों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में जो मुसलमान कांग्रेसी लीडर थे उन्होंने ही बुरहानपुर में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों का सत्यानाश किया और आज भी उस पर वो काबिज है। अभी यहाँ पर दिल्ली में देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि मध्य प्रदेश और कहीं अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो कोई बड़े कुछ आंदोलन की संभावना है सर? निश्चित रूप से पूरे देश के मुसलमान जो है इस संशोधन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैधानिक जो उनके अधिकार है सड़कों पर आएंगे, विरोध करेंगे और हद तक जाएंगे उसकी। कई बिलों को देखा है आपने, इस तरह का माहौल जरूर बनता है, CARC NRC वगैरह भी सारी चीजों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन होता कुछ नहीं। आंदोलन के बाद में सरकार अपनी मनमाजी से बिल पास कर लेती है, ऐसा भी तो होता है। देखो, ये सरकार को नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बाय द पीपल और फॉर द पीपल। अगर कोई सरकार अपनी हठधर्मी गुंडागर्दी और दादागिरी के बल पर कोई बिल को पास भी कर लेती है तो आने वाले 5 सालों में उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है। जनता दिमाग में रखती है, हर चीज के नतीजे भुगतना पड़ता है। नहीं, जनता कहाँ से भुगत रही है? आप देख रहे हैं दिल्ली की सरकार बन गई, महाराष्ट्र में सरकार बन गई, इतना कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 5 साल के? देखिए, पूरे भारत के अंदर 85% पब्लिक चाहती है कि ईवीएम को उठा के रख दिया जाए, लेकिन 15% सोच और 15% वाले लोग पावर में रहने के कारण आज ईवीएम को नहीं हटा पा रहे। नहीं हटाने का कारण क्या है? अगर आपके पास इतनी पारदर्शिता है, आप बहुत साफ सुथरे हैं, आप पर पूरी देश की जनता को विश्वास है, तो एक चुनाव बगैर ईवीएम के करवा के देख लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन आप छोटे छोटे दल मिलकर इसका बड़ी तरीके से विरोध क्यों नहीं किया जाता है कि अगर चुनाव आते तो चुनाव के टाइम इसका बहिष्कार करें कि नहीं, हम चुनाव इससे नहीं होने। कांग्रेस के मुंह में है गुलाब जामुन, क्योंकि देश के अंदर ईवीएम की जननी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। अगर वही इसका ताकत से इसका विरोध करने बैठेगी तो यही सत्ताधारी लोग बोलेंगे कि आप ही के देन है सरकार, हम तो आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, आप ही विरोध कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पर औरंगजेब की कब्र को लेकर आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कब्र को तोड़ने के लिए कई हिंदू संगठन एकत्रित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार भी कहीं ना कहीं उन संगठनों के साथ में, उसको लेकर क्या कहें? हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह का जो मामला है और पूरे देश में आज उनके खिलाफ एक जो माहौल बनाया जा रहा है, अगर इसका अपोजिट एक माहौल बना लिया जाए और ये सोचा जाए थोड़ा देर के लिए औरंगजेब रहमतुल्लाह के टाइम पे कि जब उनका शासन था तो भारत क्या था? भारत सोने की चिड़िया था। मुगलों के ही दौर में भारत सोने की चिड़िया रहा है, बाकी किसी भी शासन में भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा है। औरंगजेब जैसे शासक की आज भारत में जरूरत है। उसको एक आइडियल अपना मानना चाहिए भारतीय जनता को, क्योंकि ऐसे शासक हमको अब शायद के नहीं मिल पाए कि जिन्होंने सत्ता में शासक होने के बाद भी खजाने से अपने ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं करा। स्वयं का जो गुजर बसर उन्होंने किया, स्वयं की मजदूरी, टोपी बनाना, कुरान लिखना और अन्य चीजों से जो आय अर्जित होती थी वो स्वयं के खर्चे से। इवन उनका जो मजार है, आज हम देखेंगे छोटे से छोटे नवाब का गुंबद बना है, लेकिन जो अखंड भारत का सम्राट रहा हो, अजीमुशान भारत का शहंशाह रहा हो, उसका मजार उसने स्वयं की वसीयत लिखा कि मेरी जो इनकम है, मेरे पास जो पैसा जमा है वही उसमें लगाना, खजाने का 1 रुपया मत लगाना। आज हम उसी की अगर जीवनी को देखेंगे
और हमारे वर्तमान भारत के नेताओं को देखेंगे तो इनका पहनना ओढ़ना, इनका खाना पीना, इनकी लग्जरी लाइफ, इनकी लग्जरी गाड़ियां, तो दोनों एक दूसरे का अभी यहाँ पर फिल्म छावा करके आई थी और संभाजी महाराज पे जिस प्रकार की प्रताड़ना यहाँ पर जो की गई थी, उसी को लेकर कई फिल्म को लेकर तो लोगों में आक्रोश नहीं है, पिक्चर में कहीं ना कुछ दिखाया इस तरह नहीं नहीं, उसके निर्देशक ने, डायरेक्टर ने स्क्रीन पे लिख दिया था कि इसकी सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, मात्र ये काल्पनिक है और इसको काल्पनिक जो चीज होती है उसको सच्चाई की और अच्छी नजर से देखा ही नहीं जा सकता। अभी वहां अगर महाराष्ट्र में कुछ शरारती तत्वों के या हिंदू संगठन के लोग अगर उस कब्र को तोड़ देते हैं तो आगे क्या? देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह का मजार जो पुरातत्व विभाग की अपनी प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडीशन में भारत और महाराष्ट्र सरकार उसको हाथ भी नहीं लगा सकती, लेकिन वहां पर जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और जो दूसरे हिंदूवादी संगठन है वो कार सेवा का नाम ले रहे हैं और उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वाला मामला। तो मैं उन संगठन के लोगों को भी बता दूं कि जिस तरह तुमने कार सेवा करके बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और उसका जो परिणाम आया था पूरा भारत जल गया था, औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार के साथ भी अगर इस तरह की कोई तुच्छ हरकत होती है तो संभावित है कि भारत फिर आग के मुंह में जा सकता है, दंगों के मुंह में जा सकता है, फसाद का सामना देश करना पड़ सकता है और हमारे देश को इससे बहुत बड़ी हानि होगी जिसके लिए हम सब जवाबदार रहेंगे। और खास तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को वो घटना को याद रखना चाहिए 1992 वाली, कि वो देश में दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि उस वक्त पूरे विश्व के सामने भारत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी, इतना बड़ा एक आपराधिक कृत्य कर दिया गया था। तो आगे क्या लगता है अभी देश में चल क्या रहा है कि देश में दोनों तरफ कहीं ना कहीं एक तो वक्फ बोर्ड चल रहा है, दूसरी ओर यहाँ पर औरंगजेब की बात की जा रही है, लेकिन रोजगार तमाम चीजें जो सुविधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर शासन चलाने में विफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की आज कंडीशन ये है कि देश को आज हम देखेंगे कि 20 साल पहले देश पे कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है, तो 100 गुना कर्जा हमारे देश में बढ़ चुका है। रोजगार के साधन हमारे यहाँ पे नहीं है। किसी से ये बात छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एयरलाइन बेच दी, रेलवे बेच दी, खनिज बेच दी और बहुत सारी कारखाने कारखाने सबको ये नीलाम कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा भारत में दावत देने का काम कर रहे हैं। ये पूरी देश की जनता जानती है और सिर्फ भारत के अंदर नफरत फैलाने का काम 2 से 3% लोग कर रहे हैं। आज बुद्धिजीवी भारतीयों से आप बात करोगे वो इसका ताकत से विरोध करते हैं। और सिर्फ मैं मुसलमान होने के नाते ही नहीं औरंगजेब का सपोर्ट कर रहा हूँ और वक्फ बिल का समर्थन कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे बहुत सारे बुद्धिजीवी हिंदू जो है और खासतौर से विशेष जाति, ऊंची जाति के जो हिंदू है, वो पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े हुए संगठन है, ये कहीं ना कहीं देश को बर्बादी की राह पे ले जा रहे हैं। इसका सच्चाई से, हकीकत से कोई इसका संबंध नहीं है। ये देश को अंधकार में लौट रहे हैं। आने वाले समय में क्या लगता है फिर अगर ये दो इस तरह के मुद्दे चलते रहे तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ क्या है? नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया हर जगह सामने आती है, हर व्यक्ति समझदार नहीं होता और जब क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आती है तो निश्चित ही हमारे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और जब देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है तो पूरे देश के नागरिक उससे प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा बड़ा नुकसान है। यहाँ से उठकर, यहाँ से हटकर हमें देश के हित में सोचना चाहिए, देश को कैसे तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता और उन नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, किसान के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सवाल तो जरूर उठता है कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन रोजगार की ओर, देश के विकास की ओर कहीं बात नजर नहीं आती। लेकिन अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर औरंगजेब की बात हो रही है, दिल्ली के अंदर यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा नजर आ रही है, लेकिन देश में कहीं पर भी नेता या जिस प्रकार से कुछ पार्टियां मिलकर युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, देश के लिए कोई आगे बात नहीं करती। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर जहीर उद्दीन वकील साहब थे, हमने उनसे चर्चा की वक्फ बोर्ड बिल को लेकर और यहाँ पर औरंगजेब को लेकर।